पिक्चर की स्टार्टिंग अच्छी तो होती है, जहाँ पर सुपर सोल्जर सॉरी अरे माय बैड। पिक्चर की स्टार्टिंग अच्छी तो होती है जहाँ पर अल्फा सीरम का यूज करके सोल्जर्स को टेस्ट किया जाता है। इसमें भी इनके पास सारी एबिलिटीज सुपर सोल्जर वाली है। बट रिमेंबर गाइस, ये लोग सुपर सोल्जर नहीं है, नॉर्मल ह्यूमंस है। और अल्फा सीरम को कोई भी कॉपी नहीं बोलेगा गाइस, कोई भी नहीं। कोई भी इसको फर्स्ट कॉपी ऑफ सुपर सोल्जर सीरम नहीं बोलेगा। अंडरस्टैंड? इतना कुछ चल ही रहा था और फिर पिक्चर भागने लगी। और क्या भागी, कभी 3 साल बाद, कभी 5 साल बाद, कभी 2 साल बाद, कभी प्रेजेंट डे। सीता का बर्थ वाला सीन अच्छा था, वो ठीक था। हालांकि जब मैंने ये लास्ट लाइन लिखी तभी एक ट्विस्ट आया जो कि जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था। देखो पिक्चर प्रिडिक्टेबल है, सबको पता है, सबको। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या होने वाला है, स्टोरी क्या है, विलन क्या है, क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, जो भी आपने प्रिडिक्ट किया है सब सच है। बॉबी देओल का कैरेक्टर एक अल्फा सीरम बनाएगा, वो पहले अच्छा परफॉर्म करेगा, फिर प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद सरकार बैन कर देगी। लेकिन उसके बाद भी बॉबी देओल का कैरेक्टर रुकेगा नहीं। उसके बाद जब अल्फा की ट्रेनिंग का मोन्टाज आया ना, आई एम सरप्राइज्ड दैट जिसने भी छोटी सीता का कैरेक्टर प्ले किया है ना, वेरी नेचुरल एंड बेस्ट एक्टिंग, फार बेटर देन एवरीवन। आई रिपीट, बेटर देन एवरीवन। फिर आता है टाइटल कार्ड जो बहुत अमेजिंग था। ये मैं मानता हूँ कि टाइटल कार्ड बहुत मस्त था, खुश हो गया मैं तो देखकर। देन हुई वुल्फी की एंट्री एंड मैंने कहा था सबसे वीक पॉइंट, कहीं से भी सोल्जर नहीं लग रही थी, ना तो बॉडी लैंग्वेज से ना तो एक्शन सीन से। और वुल्फी की वजह से एक्शन सीन में वो मजा ही नहीं आ रहा था। मैंने क्या कहा था ब्लास्ट के रिव्यू में। और उनकी एंट्री के साथ ही उनका एक एक्शन सीक्वेंस होता है जो इतना वेल कोरियोग्राफ्ड है कि आप पूरे अल्फा के फाइटिंग सीक्वेंसेस उठा लोगे ना, फिर भी इस पिक्चर के वो सिर्फ जो प्रीति मुकुंदन का एक्शन सीक्वेंस है उसके आसपास भी नहीं रहेगा, इतना वेल कोरियोग्राफ्ड है वो। मेरी रिकमेंडेशन पे सिर्फ एक बार प्रीति मुकुंदन का वो एक्शन सीक्वेंस देख लेना, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अल्फा इज जस्ट ए पैरोडी। वुल्फी ही सेट नहीं हो रही थी, अदरवाइज एक्शन कोरियोग्राफी जबरदस्त है, शॉट सिलेक्शन जबरदस्त है, बीजीएम और म्यूजिक भी फर्स्ट क्लास है, और सबसे बेस्ट है डायरेक्शन। वुल्फी को छोड़ दे तो मेरा पूरा पैसा वही वसूल हो गया था पहले फाइट सीक्वेंस में। सच में थोड़ी ही देर बाद एंट्री होती है शर्वरी की। जिसको भी लग रहा था शर्वरी शाइन कर जाएगी, कर गई। बाकी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स ने अपनी लड़कियों को पूरे कपड़ों में दिखाने की परंपरा को जारी रखा। दोनों जैसे ही मिलते हैं तो वही होता है जो नॉर्मली सिबलिंग्स के बीच में होता है, झगड़ा, फाइटिंग। अगेन शर्वरी शाइन्स इन एक्शन 2। वो वाला एक्शन सीन अच्छे से थोड़ा कम था, म्यूजिक भी उतना कुछ खास नहीं था, अलॉन्ग विथ साउंड इफेक्ट्स। पिक्चर पूरी हुई और मेरी एक बात सच हो गई। एज आई सेड, एक ही इंसान है जो इस पिक्चर को बचा सकता है, बचा लिया, कैप्टन ऑफ द शिप। और पिक्चर पूरी होने के बाद आई रियलाइज्ड कि इस पिक्चर में बहुत सारी पिक्चरों के रेफरेंस एडेड है। चिंग्स चाइनीज, मैगी, स्पाइडर सेंस, सुपर सोल्जर एंड सुपर सोल्जर सेरम, फास्ट एंड फ्यूरियस, शांग-ची। मुझे तो और भी ऐसी पिक्चरों के रेफरेंस दिखे। आई नो ये सब इन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा, बट इतना कंटेंट देखा है कि अगर मैं कुछ भी देखता हूँ ना तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ मैंने वहां देखा था। मैं मेरे जिस दोस्त के साथ गया था, ही सेड इट्स अ मिक्स ऑफ हॉलीवुड मूवीज। पिक्चर देखने के बाद हमारे आगे वाली सीट पे जो बैठा था उसने तो गाली दे दी। देखो पिक्चर एवरेज है, बुरी नहीं है कि देखा ही ना जा सके, देख तो सकते हो, बट इट्स एवरेज। मैं तो जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, दैट्स वाई मुझे कुछ ट्विस्ट अच्छे लगे, म्यूजिक एंड बीजीएम भी अच्छा लगा, एंड एक्शन फर्स्ट वाला छोड़ के बाकी सारे एवरेज थे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब तो पाकिस्तान से मूव ऑन कर लो।